में गोली लगने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत के मामले में फौज और पुलिस का बयान सामने आया है। फौज के बयान के मुताबिक दहशतगर्दों की नकलो हरकत के बारे में एक खास इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से एक मोबाइल व्हीकल चेकपोस्ट कायम की गई थी। एक तेज रफ्तार मशकूक सिविल ट्रक को देखा गया। जब चैलेंज किया गया तो ट्रक बार बार वार्निंग के बावजूद नहीं रुका, बल्कि चेकपोस्ट को उबूर करते हुए मजीद तेज हो गया। चौकस फौजियों ने 23 किलोमीटर से ज्यादा तक गाड़ी का ताकुब किया, यानी पीछा किया। बाद में टायरों पर गोलियां चलाई गई, जिससे गाड़ी को सिंगरामा चौक पर रुकना पड़ा। तफसीली तलाश के नतीजे में जख्मी ड्राइवर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर जीएमसी बारामुल्ला मुंतकिल किया, जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया। ट्रक को करीबी पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। पुलिस की तहवील में ट्रक की तफसीली तलाश शुरू की गई। पुलिस के बयान के मुताबिक इन्हें इत्तला मिली कि एक आरआर पार्टी ने मुमकिन खतरात को रोकने के लिए मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट कायम किया था। पुलिस बयान के मुताबिक FIR PS बारामुल्ला में दर्ज की गई है। ट्रक को मुकम्मल तलाशी के लिए करीबी थाने मुंतकिल किया गया है। मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ट्रक ड्राइवर की शनाख्त वसीम अहमद मीर साकिना बोमई सुपुर के तौर पर हुई है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो अमन बरकरार रखें और इस वाक़े के हवाले से अफवाहों या गलत मालूमात फैलाने से गुरेज करें। एक मुकम्मल तहकीकात पुलिस ने कहा कि जारी है और तमाम अपडेट्स सरकारी चैनल्स के जरिए बताई जाएंगी। अमन आम्मा में खलल डालने या गलत मालूमात फैलाने की किसी भी कोशिश से पुलिस ने कहा कि सख्ती से निपटा जाएगा। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने बारामुल्ला जिले में ट्रक ड्राइवर की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ खड़ा हुआ है और इसलिए वो वजीर दाखिला से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस मामले में और कुलगाम के वाक़े को भी देखें। आज एक हादसा हुआ है जहां पर एक ट्रक ड्राइवर जो है उनकी मौत हो गई। आपने एक पोस्ट भी किया था उसके बारे में। बदकिस्मती की बात है, ट्रिगर हैप्पी नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं रुका तो शायद उसकी ट्रक के टायर्स को निशाना बनाया जा सकता था और सरकार को चाहिए कि इसमें छानबीन करें। इसी तरह कठुआ में एक हादसा हुआ है, मैं उसकी बड़ी मजम्मत करता हूं। हम लोग इन्वेस्टिगेशन में खास ख्याल रखेंगे ह्यूमन राइट्स का। जहां ह्यूमन राइट्स की कदर ना हो और हमारा मुल्क माना जाता है इन चीज़ों के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि ऐसे हादसे फिर ना दोहराए जाए। कठुआ के बिलावर इलाके में एक शख्स की पुरस्कार मौत हुई। जराये के मुताबिक मखनदीन नामी ये शख्स एक फाल और OGW था। वो पाकिस्तान में रहने वाले एक दहशतगर्द का भतीजा है। बताया जा रहा है कि वो मुसलसल दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते में था और बदनोटा बिलावर दहशतगर्दाना हमले से मुंसलिक था। जराये के मुताबिक इसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। मुचलके पर उसे रिहा कर दिया गया और बाद में उसने मुबैना तौर पर घर में खुदकुशी कर ली और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक लाश पर किसी किस्म के जख्म के कोई निशान नहीं पाए गए। IGP जम्मू ने एक पोस्ट में कहा है कि ZPHQ जम्मू ने कठुआ मामले का नोटिस लिया है और DIG JKS रेंज को वक्ती इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। उधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट करके इल्जाम आयद किया है कि मखनदीन को ओवरग्राउंड वर्कर होने के झूठे इल्जाम में बिलावर के SHO ने हिरासत में लिया था और मुबैना तौर पर उसे मारपीट और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एतराफ़े जुर्म पर उसे मजबूर किया गया और अफसोसनाक तौर पर वो मुर्दा पाया गया। महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि ये वाक़या मन गढ़ंत इल्जामात के तहत बेगुनाह नौजवानों को निशाना बनाने के लिए एक परेशान कुन अंदाज की पैरवी करता है। उन्होंने पुलिस से फौरी तहकीकात शुरू करने का मुतालबा किया। वहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने बिलावर में पुलिस की हिरासत में मखनदीन की जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल पर हरासा किए जाने की रिपोर्टें देखी हैं, जिसकी वजह से इसकी खुदकुशी हुई और वसीम अहमद की मौत हुई। ऐसे हालात में फौज की गोली से जो पूरी तरह से वाज़ेह नहीं है। उमर ने कहा कि ये दोनों वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मकामी आबादी के ताउन और शिराकत के बगैर उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर कभी भी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आ सकता और दहशतगर्दी से पाक नहीं हो सकता। CM ने कहा कि इस तरह के वाक़यात इन लोगों को अलग थलग कर देते हैं जिन्हें हालात मुकम्मल मामूल पर लाने के लिए हमें अपने साथ ले जाने की ज़रूरत होती है। CM ने कहा कि उन्होंने इन वाक़यात को मरकज़ी हुकूमत के साथ उठाया है और इस बात पर इसरार किया है
कि दोनों वाकयात की एक मुकर्ररा और शफाफ तरीके से तहकीकात की जाए। जम्मू कश्मीर में भी हुकूमत है अपनी इंक्वायरी, उन्होंने कहा कि हम जारी रखेंगे, इंक्वायरी का हुक्म देगी सरकार। उधर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि कठुआ के मखनदीन बेकसूर थे, क्योंकि ये उसकी बनाई गई वीडियो से साबित होता है। उन्होंने कहा कि सोपुर का वाकया कई सवालात को जन्म देता है और वो पूछना चाहती हैं कि जब्त किए गए ट्रक से आखिर क्या मिला। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहती हैं कि अगर आप लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं कर सकते तो आपने कुर्सी का इंतखाब क्यों किया। उन्होंने सवाल किया कि अफस्पा या किसी और कानून के जरिए हर कश्मीरी को दहशतगर्द क्यों कहा जाता है और एनसी इन वाकयात पर खामोश क्यों है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इंसानी हुकूक की 2 संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं और वो वज़ारत दाखिला आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हालात मामूल पर आने का दावा कर रही हैं। पिछले 24 आवर्स में यहाँ पकड़ धकड़ का माहौल फिर से स्टार्ट कर दिया विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी। हमने देखा कठुआ में हाउ अ 25-year-old मैन जिनका नाम मक्खन दिन है, उनको पहले जो SHO हैं कठुआ के, उनने उठाया, ब्रूटली डिह्यूमनाइज करके टॉर्चर किया। आफ्टर दैट व्हेन ही वाज रिलीज फ्रॉम कस्टडी, ये जो मक्खन दिन हैं जो बस 25 साल के लड़के थे, उनने मॉस्क के सामने एक वीडियो बनाया जिसमें उनने कुरान हाथ में पकड़ के कहा कि मिलिटेंट तो छोड़ो, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ बीइंग अ मिलिटेंट, मेरा किसी भी मिलिटेंट के साथ नाता तक नहीं है। उसके बाद हमने देखा बारामुल्ला में एक ट्रक ड्राइवर 36-year-old मैन जिनका नाम वसीम मीर है, जो एक डेली वेजर थे। मैं उनकी फैमिलीज और रिलेटिव्स के अभी ट्विटर पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा कि हम अपने गांव में इनका एग्जाम्पल देते थे, इतने शरीफ थे। हमने देखा कैसे आर्मी ने उनको एक वाइल्ड गूस चेज पे, पहले तो मेरी समझ में नहीं आता, आप कहते हैं कि कोई सिविलियन को आपने वाइल्ड गूस चेज में 24 किलोमीटर चेज किया एंड देन व्हेन यू आर टारगेटिंग द टायर्स, आप उनके ट्रक ड्राइवर के टायर्स को डिफ्लेट करना चाहते हैं, वो गोली उनको कैसे लग गई एंड हाउ वाज ही किल्ड, हाउ वाज ही फेटली किल्ड। एंड आई ऑल्सो वांट टू आस्क द आर्मी कि आपने अगर उनका ट्रक सीज किया तो आपको उनके ट्रक में से क्या मिला। मैं आज एनसी सरकार से पूछना चाहती हूं कि आप लोगों के मुंह पे ताला क्यों है। अगर आप हमारे लोगों को सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप कुर्सी पे क्यों आए हैं। क्योंकि जब एलजी साहब की यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी तब भी सेम माहौल था, पकड़ धक्कड़ का माहौल था। यहाँ जो इतनी सारी एजेंसीज हैं, वो एसआईए हो, नई एजेंसीज हो, पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, वो किसी को भी OGW करार कह के, हाइब्रिड मिलिटेंट कह के उठाते थे, टॉर्चर करते थे। सो आई वांट टू आस्क द गवर्नमेंट कि पहले और अब में क्या फर्क है। 50 MLA होने के बावजूद भी आप यहाँ के लोगों को इज्जत नहीं दे रहे, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे रहे, उनकी डिग्निटी नहीं दे रहे, तो आपको लोगों ने यहाँ क्यों चुना। आगे बढ़ेंगे। रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद की जमानत की अर्जी पर आज भी समाअत होगी। कल समाअत के दौरान अदालत ने NIA से दरियाफ्त किया था, पूछा था कि क्या इंजीनियर अब्दुल रशीद को पार्लियामेंट इजलास में शिरकत करने के लिए कस्टडी पैरोल दी जानी चाहिए। अदालत ने एजेंसी से 7 फरवरी को यानी आज तक इस हवाले से मौक़िफ़ वाज़ा करने के लिए कहा गया था। तो आज सुनवाई होगी, देखना होगा कि NIA की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाता है, क्या पैरोल मिलेगी, ये सवाल बरकरार है। कई बार सुनवाई हो चुकी है लेकिन इस बार की सुनवाई थोड़ी अहम है, इसलिए क्योंकि NIA से जो अदालत ने सवाल किया है उस पर NIA को जवाब देना है। अपनी पार्टी के सदस्य सैयद अल्ताफ बुखारी ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत में इंजीनियर अब्दुल रशीद, कुलगाम में साबिक फौजी पर हमले समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपना मौक़िफ़ रखा। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद की शदीद तनकीद भी की और आइंदा लोकल बॉडीज़ के चुनाव के हवाले से अल्ताफ बुखारी ने उम्मीद जाहिर की कि पार्टी अच्छा मुजाहरा करेगी। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इंजीनियर रशीद साहब, जिनको 5 लाख लोगों ने वोट देके कामयाब बनाया, आज वो भूख हड़ताल पे हैं पिछले 1 हफ्ते से और कोई भी जस्टिस उनके साथ नहीं की जा रही है। मैं गुजारिश करता हूँ इस मुल्क के होम मिनिस्टर से कि कानून का पैमाना सबके लिए बराबर होना चाहिए। इंजीनियर रशीद साहब को उनके लोगों ने चुना है, बराए करम वो इसमें इंटरवीन करें ताकि उन्हें मौका फराहम
हो कि वो पार्लियामेंट में अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। कुलगाम में अभी इंसिडेंट हुआ जहां पे टारगेट किलिंग हुई, एक फॉर्मर जो पुलिस ऑफिशियल थे उनकी फैमिली पे भी अटैक हुआ। उसके बाद इल्तिजा मुफ्ती कल वहां पे गई हुई थी और कह रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन एज सच कोई नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों में। ये कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? मुझे मालूम नहीं है, शायद ये कहना शायद गलत नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन किसी भी मामले में होनी चाहिए। किसी मामले की सच्चाई तक अगर पहुंचना है तो इन्वेस्टिगेशन के बिना कैसे पहुंचा जा सकेगा। मेरे साथ इनफैक्ट वो जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल का आर्मी में जो काम करता था, जिसकी डेथ हो गई है, अभी उसकी बेटी मेरे साथ बात कर रही थी। वो भी कह रही थी कि ये कहना कि कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, क्या है हम माने कि वही लोग इसमें इन्वॉल्व है। वो चाहते हैं कि जिसने ये गुनोना जुर्म किया है उसे नंगा ना किया जाए। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन जो इनोसेंट्स हो, इनोसेंट्स को तंग ना किया जाए। हमारी तारिक हमीद कर्रा से भी बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि हम आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं इनको, लेकिन जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएंगे इस प्रेजेंट रिजीम में। देखिए, कर्रा साहब ने क्या फरमाया, मुझे तो उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात सच है कि अलायंस तो थी नहीं कभी। ये उस वक्त मौका परस्ती पे मबनी एक अलायंस हुई थी, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाना था, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाना था। उनको बावर ये करना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि हम कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। और कांग्रेस मरी हुई थी, उनको भी सहारा चाहिए था। अगर वो नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होती तो छह जो उनको सीटें आज मिली हैं वो भी नहीं होती। एनसी के पास जब भी कोई जा रहा है किसी भी काम के लिए, भले ही फिर वो मीडिया हो, आम लोग हो जिन्होंने उन्हें इस बार इलेक्ट किया था, अभी बस वो एक बहाना दे रहे हैं, बिजनेस रूल जब तक क्लियर नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सच बात है, थोड़ा सा टाइम हमें उनको देना चाहिए। अभी तो हुकूमत नई है, लेकिन एक बात मेरा जरूर मानना यह है कि ये यूटी है, उन्होंने यूटी में इलेक्शन लड़ा, वो यूटी के वजीर आला बने, ये यूटी की हुकूमत है। यहाँ बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होता है, लेकिन कहते हैं कि एक अच्छी हुकूमत तभी ये लोगों को दे सकते हैं अगर ये इन कॉपरेशन एलजी के साथ चलें। क्यों? लोगों के हित में जो काम है, मुझे नहीं लगता लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई एतराज होगा कि वो लोगों के हित के काम ना करें। और मुझे उमर साहब का भी यकीन है पूरा कि उनकी नीयत पे कोई शक नहीं किया जा सकता कि वो लोगों के लिए भला नहीं करना चाहते हो। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। बाकी फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का पीएम मोदी ने राज्यसभा में दिया जवाब। कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारे लिए प्रेरक था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस में झूठ, फरेब, तुष्टीकरण का घालमेल है। कांग्रेस की मॉडल में फैमिली फर्स्ट सर्वोपरि है। कांग्रेस के लिए सबका विकास संभव ही नहीं। आगे पीएम मोदी ने कहा, मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है। जय भीम बोलने में कांग्रेस का मुंह सूख जाता है। सोनावारी के आरामपुरा सुंबुल में आग लगने के नतीजे में रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। शोलों की जद में आकर एक 2 मंजिला इमारत, लकड़ी की तामीर करदा 3 कमरे समेत दिगर ढांचों को नुकसान पहुंचा है। लाखों की अशिया जलकर खाकिस्तार हो गई है। फायर ब्रिगेड अमले को आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। शॉर्ट सर्किट के सबब आग लगने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। साइबर सेल पुंछ ने लोगों के चोरी हुए 50 मोबाइल को वापस लौटाया। इन मोबाइल की कीमत लाखों रुपए है। पुंछ साइबर सेल ने मोबाइल को वापस करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें उनके मालिकों को फोन लौटाए गए। लोगों ने साइबर सेल पुंछ का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। लाखों रुपए मालियत के फोन्स जो चोरों ने उड़ा लिए थे
और अब इसे बाजियाब करके उनके मालिकों को साइबर सेल पुंछ की तरफ से लौटाया गया, जिसके बाद इन तमाम लोगों ने शुक्रिया अदा किया साइबर सेल पुंछ का। ये हमारा यही पैगाम है कि मोबाइल बच्चों के हाथ में दो जो बच्चे मैच्योर हों, अदरवाइज़ जो बच्चे फेंक कर चले जाते हैं फिर वो शर्मिंदगी से सामने भी नहीं आते हैं, क्योंकि उस मोबाइल में मवाद ऐसा पड़ा होता है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि समाज के हर मुश्किल में हमारा काम आए, और ख़ासकर ESU जो साइबर सेल है हमारा, अपने SI सुनील सैनी की क़यादत में ये काम कर रहा है और अच्छा काम किया। पिछले 4 महीने में इन्होंने 50 से ऊपर मोबाइल रिकवर करके उनके असल मालिकान के हवाले किए हैं। मेरा मोबाइल बस स्टैंड में कहीं गुम हो गया था, किसी ने चुरा लिया था। उसके बाद किसी ने हमें बताया कि पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन दर्ज करवाओ। हमने कंप्लेन दर्ज करवाई। उसके बाद जो है हम इधर 1 महीने के बाद हमारा जो मोबाइल था रिकवर पुलिस JK पुलिस ने रिकवर किया, और उसके बाद आज हमें मोबाइल जो है दे दिए हैं। हम JK पुलिस पुंछ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ कारपेंटरी का काम करता हूँ। मैं खलसा चौक मेरा रूम है, वहीं पे मेरा मोबाइल एक दुकान से मिस हो गया, और मुझे पता नहीं था कि मोबाइल मिलेगा। लेकिन मैंने किसी से पता किया तो बोले कि यहाँ साइबर क्राइम में पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करो। फिर आके मैंने यहाँ पे रिपोर्ट लिखाई। 4 महीने बाद मेरा मोबाइल मिल गया। आज मैं यहाँ JK पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शेयरिंग एंड लर्निंग की पैगाम को फैलाने के मकसद के साथ अलमदार हेल्थ सर्विस अंजुमन इमामिया यूथ विंग लेह के हेल्थ यूनिट ने SNM अस्पताल लेह के बाहर पॉकेट लाइब्रेरी के साथ वॉल ऑफ काइंडनेस के क़याम कर पहल की है। ज़रूरतमंदों के लिए गैर इस्तेमाल शुदा कपड़े अतिया करने के लिए SNM अस्पताल के गेट लेह के बाहर ये इक़दाम किया गया। सदर अंजुमन इमामिया लेह ने कहा है कि इस दीवार को शुरू करने का बुनियादी मकसद ज़रूरतमंदों की खिदमात को उजागर करना है। उन्होंने कहा है कि वो एक पॉकेट लाइब्रेरी रखने की तजवीज़ भी दे रहे हैं ताकि ज़रूरतमंद तलबा इससे किताबें भी पढ़ सकें। यूनिट जुटने को तय कावा अलमदार हेल्थ सर्विस जो हलम लोग मिशन ने फला देने खमसे थोने देने जब तो जिन नॉस पे तेनो तेने काना तेने गता फोन ने अलमदार हेल्थ सर्विस का जब तो मैं मकोश न तेना चिता संगा तांगिरा जुआ तोसला वॉल ऑफ काइंडनेस इsangun la तेने गता इंग्लिश तो चुर्गिना तेने गता यू मजे स्टार्ट सब टेस्ट तेने मजे इन वॉल ऑफ काइंडनेस करना था कोसला को गता कन पे का हैंग तो स्टे बोते ने सुका ला कोशेस होता तेने का नाम से जात यहां सुका ला कोशेस ने तेने का बोते स्पेट जात त्यो मन पा तेने गता छान को ना तेने गता इन्होंने खिरकन मा को यो तेने गता फोन लते कने शेप्स तो फॉर्म मा को जस्ट तेने गता फोन लते कने थांतो समा मा को ने को छमे तेने टेस्ट तेने गजा हम तई सिंगाता गुनसन जी जस्ट गजा तई सिंगाता डिसएक्टिवेट जगता एक्टिवेट जो मयन ता गजा योंते से तुस रियासी जिले के कांडली गांव को बांस गांव यानी बैम्बू विलेज के नाम से जाना जाता है, जहां बांस की दस्तकारी की एक कदीम रिवायत है। हाल ही में महकमे हैंडीक्राफ्ट की ज्वाइंट डायरेक्टर मुहतरमा ममता देवी ने गांव का दौरा किया और बांस के मसनूआत की तैयारी के जरिए रोजगार के मौके पैदा करने के इकदाम का ऐलान किया। महकमे हैंडीक्राफ्ट की असिस्टेंट डायरेक्टर ममता देवी ने बताया कि यहाँ तैयार किए जाने वाले बांस के मुख्तलिफ मसनूआत बाजार में काफ़ी मकबूल हैं। इन्होंने गांव के हुनरमंदों के लिए एक रोज़ा तरबती वर्कशॉप के इनेकाद का भी ऐलान किया, जिसमें बांस की मसनूआत तैयार करने की तकनीकी तरबियत दी जाएगी। क्राफ्ट है ये जो एक तरह से थोड़ा ख़त्म होने के उसमें है, तो उसको रिवाइव और प्रमोट करने के लिए, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक मोटिव है, उसी को प्रमोट करने के लिए इस तरह की वर्कशॉप का आज हमने आयोजन यहाँ इस गांव में करा है। ये नेशनल बैम्बू मिशन के अंडर हमने ऑर्गेनाइज़ करा था, और इस मिशन का भी एक ही एम है कि किस तरह से डिपार्टमेंट जो है काम करे। एक तो बैम्बू की कल्टीवेशन को ताकि लोग जो हैं उनको हम मोटिवेट करें कि बैम्बू को कल्टीवेट करें, ग्रो करें, और फिर उसके बाद उसी बैम्बू के प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेचें, और उससे जो है अपना फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ें। 3 साल से ये बैम्बू क्राफ्ट का काम कर रहा हूँ, और पहले मैं छोटा मोटा काम करता था। अभी मैं फर्नीचर वगैरह, छोटी आइटमें जो पेन स्टैंड वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, हम बहुत सारी आइटमें बनाते हैं। और मैंने 2-3 बार इधर भी ट्रेनिंग कर चुका हूँ, और असम में मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। तो अभी भी मैं फर्नीचर का जो बड़ा फर्नीचर है उसका भी काम करने वाला हूँ।
10 बटालियन एसएसबी श्रीनगर ने 6 फरवरी को अपने 9 रोज़ा भारत दर्शन मुतालियाती दौरे का अख्ताम किया। इस दौरे का मकसद तलबा को हिंदुस्तान के सकाफती वुरसे, साइंसी तरक्कियों और तारीखी अहमियत से रुशनास कराना था। तलबा ने अहम शख्सियात से बातचीत की। मेहमान खुसूसी इम्तियाज़ इस्माइल पर्रे ने तलबा के जोश और जज्बे की सताइश की और इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देने में टूर के किरदार पर जोर दिया। हमने इस साल 100 से ज़ायद हमने स्टूडेंट्स को भेजा है, उनको डिफरेंट प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, साइंटिफिक रिसर्च, बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, नेशनल पुलिस मेमोरियल है, प्रधानमंत्री संग्रहालय है, उन जगह पे जाके खुद अपना देखते हैं हाउ थिंग्स आर, हाउ कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग, डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, हमारा कंट्री का कितना डाइवर्स कल्चर है। तो ये सब देख के इसमें इनको मदद होती है अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में, अपना करियर को और एक बार रिव्यू करने की, और हमें आगे कहाँ क्या करना है, किस तरह जाना है। देखें, ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार कश्मीर से बाहर जाना या साउथ की स्टेट्स में जाना, ये बिल्कुल ही डिफरेंट था। यहाँ का कल्चर, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ के लोग डिफरेंट है, वहाँ का डेवलपमेंट डिफरेंट है। हम उनसे बिल्कुल अलग है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। और कहाँ गए आप, क्या कुछ देखा आपने? हमने तो बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने इसरो में भी गए, हम बेंगलोर में भी गए, मैसूर में भी गए। हमने बहुत सारी एक इंडिया में दिल्ली या लॉस्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जर्नलिस्ट गिल्ड ऑफ पुलवामा की जानिब से पुलवामा में प्रेस क्लब का क़याम अमल में लाने के लिए डीसी पुलवामा को मेमोरेंडम पेश किया गया। एसोसिएशन की जानिब से सदर जावेद सूफी की सरबराही में मीटिंग मुनक्किद हुई। मेंबरान ने पुलवामा में प्रेस क्लब के क़याम की मांग को एतमाद दिया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर के हमरा डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम को प्रेस क्लब के क़याम करने की याददाश्त पेश की गई। डीसी ने यकीन दहानी कराई कि मांग जल्द पूरी की जाएगी। डिपार्टमेंट की ज़ेरी निगरानी में और उनकी इमदाद से, उनकी वसादत से हम इंतज़ामिया तक ये बात पहुँचाएँ कि हमें एक अकामडेशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर फराहम की जाए, जहाँ पे हम अपनी माहवार जो मीटिंग होती है उसको इनेकाद करें। दूसरा कि जब तक मतलब ये काम हम समझते हैं कि ये एक दिन या एक महीने में नहीं हो सकता, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम लगेगा। जब तक ये प्रेस क्लब या ये अकामडेशन एडमिनिस्ट्रेशन इसका इंतज़ाम करे, तब तक हम ये चाहते हैं कि हमें कोई टेम्पोररी अरेंजमेंट किया जाए ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरी निगरानी में। शोपियां में मुनक्किद होने वाली पहली जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में बहुत से नौजवानों ने तरबियत हासिल करने के लिए चैंपियनशिप में शमूलियत इख्तियार की और वो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कैरियर बनाना चाहते हैं। शोपियां में पहली बार डिस्ट्रिक्ट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। सैकड़ों तलबा ने इसमें हिस्सा लिया और जिम्नास्टिक के मुख्तलिफ तस्वुरात के तहत तरबियत ले रहे हैं। हमने सुना कि उस स्टेडियम की जो है वो कंस्ट्रक्शन फिर से हो रही है, तो हम बहुत खुश हो रहे हैं और हम चाहते हैं हमें एक स्टेडियम मिले, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम जगह है। कौन सी गेम खेल रही हो, क्या बनने का शौक है, क्या मैं वुशु खेलती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मैं ओलंपिक्स में एक मेडल लाऊं और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। मैं यहाँ पर प्रॉब्लम बस एक चीज़ की है, वो है इंडोर स्टेडियम की। मैं यहाँ पर इंडोर स्टेडियम नहीं है, इसलिए मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे लिए थोड़ा कुछ किया जाए। मैं यही गुजारिश करती हूँ नुज़हत गुल मैम से कि हमारा जो इंडोर है वो पिछले 4 साल से उसका काम चल रहा है, लेकिन अभी भी वो रेडी नहीं हुआ है। अब मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए, सो दैट हमें वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस। एमएलए वागूरा करेरी इरफान हफीज लोन ने सिविलियन किलिंग्स पर रोकथाम लगाने की अपील की है। उन्होंने अनोखे अंदाज में अकेले शमा रोशन कर एहतजाज किया। इरफान हफीज लोन ने मरकजी सरकार से अपील की कि वो बेगुनाह लोगों की जानें तल्फ होने से बचाएं और ऐसे वाक़यात की शफाफियत से मुकम्मल जांच हो। इन्होंने कहा कि लोग अमन चाहते हैं और आइन के मुताबिक हर मसले बातचीत के जरिए हल करने की भी अपील करते हैं। जो हमारा कुलगाम में इससे पहले जो वाक़ा हुआ, और आज बदकिस्मती जो है जो वसीम अहमद मीर या जम्मू में जो वाक़ा हुआ, बहुत शायद अल्फाजों में जो इससे दर्द है, खुसूसन जो उनके लवाहकीन, हम क्या बोले उनको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहे कि वो इंट्रोस्पेक्ट करे और उनसे पूछा कि आप कहते थे ना सब ठीक है, फिर क्यों टारगेट किलिंग्स, फिर क्यों ये खून बह रहा, आप देश को क्यों गलत बोल रहे हैं।
आज हम ये कहना चाहेंगे, मैंने इससे पहले भी कहा, हम सबका ये दर्द है, मैं भी इस दर्द को समझता हूं। मेरे वालिद साहब शहीद हुए, वो इन गोलियों के शिकार हुए। हम चाहते हैं अमन हो, हम समझते हैं ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स ब्लड, एंड ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, मिजरीज, ट्रामा। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं, क्यों ये सिविलियन किलिंग्स? हम सेना के लोगों की कदर करते हैं, मैन इन यूनिफॉर्म की कदर करते हैं, लेकिन अगर किसी एक ने ऐसी गलती की, हम चाहते हैं कार्रवाई हो, रिजल्ट ओरिएंटेड कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो कि वो डेटरेंस रहे, कोई दोबारा ऐसे ना करे। उम्मीद करते हैं हमारा हर कोई मसला बातचीत से हल हो, जो भी हमारे आइन के दायरे में मसले हैं हल हो, और हम चाहते हैं कि ये यहाँ अमन हो और ये खून बहना बंद हो। इसके लिए हम दुआ करते हैं। फिलहाल इसी के साथ